नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है दोस्तों, please subscribe the channel and also share this video with your friends as well. Okay, और आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इन वीडियोस की सबसे पहले लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है दोस्तों। कहाँ पर? प्ले स्टोर्स पर, राइट? तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Among the following, who released the new logo of प्रसार भारती on its new silver jubilee? राइट? तो दोस्तों आप बताएंगे मुझे कि किसने, ठीक है, किसने यहाँ पर रिलीज किया है प्रसार भारती का न्यू लोगो उसके सिल्वर जुबली पर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास हो जाएगा दोस्तों क्या? अपूर्व चंद्रा, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती अनवेल्ड इट्स न्यू लोगो ऑन जुलाई 11 2022 इन इट्स सिल्वर जुबली ईयर। The new logo was released by Secretary and of INB Apurva Chandra, Secretary Minister of Information and Broadcasting, in the presence of Mayank Kumar Agarwal, CEO, and DPS Negi, member प्रसार भारती एंड ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईबी एंड प्रसार भारती, राइट? तो यहाँ पर प्रसार भारती का दोस्तों क्या हो गया है? नया लोगो आ गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब इस लोगो के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम पढ़ना है, पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स इन द सेंट्रल सर्कल ऑफ अ मैप ऑफ इंडिया सिग्निफाइज द सर्विस ऑफ ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड परफेक्शन टू द नेशन। इट्स कलर dark moderate blue represent both the sky and the sea and is associated with open spaces, freedom, intuition, imagination, inspiration, and sensitivity, the broadcaster said in an official statement. डार्क मॉडरेट ब्लू कलर है, बीच में इंडिया का मैप है, ठीक है, और ऊपर आसमान तो नीचे आपका ओशन, राइट? तो इस आइडिया से इस लोगों को क्रिएट किया गया है। ब्लू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मीनिंग ऑफ डेथ, trust, loyalty, sincerity, wisdom, confidence, stability, faith, and intelligence. The color blue also pays tribute to the Indian ethos and traditions associated with the religious figure and mythological character found in the Indian miniature paintings, right? तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, कि किस तरीके से हम क्या करते हैं। एक लोगो यहाँ पर क्रिएट किया गया जो डिपिक्ट करता है बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू आवर कंट्री, आवर रिलीजन, एवरीथिंग, इन्वायरमेंट, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर, कैप्टन एंड बैटर डाइड एट द एज ऑफ 85, राइट? नाम आपको इनका बताना है और करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बैरी सिंक्लेयर। फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं। फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन एंड बैटर बैरी डाइड एट द एज ऑफ 85. The former skipper was the third Kiwi batter after Bert and John to score 1,000 runs in Test cricket. Sinclair played 21 Tests for New Zealand between 63 to 68, scoring 1148 runs at 29.43, including 3 centuries against South Africa, Pakistan, and England. इतना डेप्थ में जाने की जो आपको जरूरत नहीं है। डिमाइस है, ठीक है, नाम पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा या फिर कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब चीजें, ये जो हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस है जहाँ पर हम सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि IBPS मान लो, है ना, आपका WBCS एग्जाम, SSC एग्जाम, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, मीना हेमचंद्र अपॉइंटेड एज अ टेम्परेरी चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों, मीना हेमचंद्रा जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ टेम्परेरी चेयरपर्सन, राइट? तो ये कौन से बैंक की चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त की गई है, ये बात आपको बतानी है। तो करूर व्यास बैंक,
Canara Bank, Central Bank of India, or UCO Bank? The correct option will be option number A, that is Karur Vyas Bank, right? So Reserve Bank of India has authorized Meena Hemchandra appointed as a Karur Vyas Bank temporary chairperson for 3 years. According to private sector lender Karur Vyas Bank, Hemchandra's application for the position of non-executive independent chairperson for the bank of that had recommended the bank to RBI in May. Basically, आप ध्यान रखना कि यहाँ पर करूर व्यास बैंक की टेम्परेरी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है मीना हेमचंद्र, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। हेमचंद्रा जी के बारे में बात करूं मैं तो 64 ईयर्स की हैं। टर्म इज अप्रूव फॉर 3 years बिगिनिंग फ्रॉम द डे ही अज्यूम्स ऑफिस, ठीक है। शी हैज ओवर 35 years of banking expertise in a variety of RBI areas in the career bank, right? आपको ये बात भी मैं बता दूं दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वही अप्रूव करता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हेड पोस्ट के ऊपर, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक्स है हमारे इंडिया में जो काम करती है उनका सबका ये है कि वो लाइसेंस लेकर, ठीक है, जो लाइसेंस है आरबीआई लाइसेंस देता है उसी के बाद इंडिया पे मतलब अपने हमारा जो सॉइल है, हमारा जो इंडियन सॉइल है उसके ऊपर बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो बिना किसी लाइसेंस के कोई भी कमर्शियल बैंक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। What is the projected GDP growth rate of Indian economy in 2023 as per Nomura? ठीक है, तो नोमुरा के हिसाब से दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का 2023 में इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट किया गया है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 4.7%, राइट। तो नोमुरा हैज कट इट्स 2023 फोरकास्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया as measured by gross domestic product to 4.7% from its earlier projection of 5.4%. Amid recession fears and rising interest rate, exports have started to struggle while elevated imports are pushing up monthly trade deficits to record high. Higher inflation, monetary policy tightening, dormant private capex growth and power crunch and the global growth slowdown pose medium term headwinds, right? तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहाँ पर नोमुरा ने फोरकास्ट किया है 2023 के लिए जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो है 4.7%, राइट। अर्लियर प्रोजेक्ट किया था 5.4%, लेकिन इसको वापस से फिर कट डाउन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। DCGI has approved country's first indigenously developed human uh, papilloma virus vaccine against cervical cancer. This vaccine has been developed by, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है दोस्तों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन papillomavirus vaccine against cervical cancer. The Serum Institute of India will produce this vaccine. CEO of the Serum Institute of India, Adar Poonawalla, tweeted the information, right? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये जो वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये आपका कौन से किसने यहाँ पर डेवलप की है, ठीक है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया और इसकी इंफॉर्मेशन हमें आदर पूनावाला ने दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल HPV वैक्सीन made in India will be available to treat cervical cancer in female patients. Later this year, SIA hopes to launch it, and we are grateful to the DCGA that for their approval, right? तो अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई भी दवाई आप ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकते, उसका पहले टेस्ट होता है, काफी वो स्टेजेस से पास होने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वो अप्रूव होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। The Delhi government has joined hands with which organization to create employment opportunities for students of the Delhi Skill and Entrepreneurship University? Correct will be your UNICEF. दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली यूनिसेफ के साथ यहाँ पर क्या किया है, टाई अप किया है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सके स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU will now have access to job opportunities thanks to a new pilot project the Delhi government announced with United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF, ठीक है।
DSEU and UNICEF have introduced career awareness sections for students. Skill Varacity of Delhi joins hands with Yuva Generation Unlimited to India at UNICEF to enable access to employment opportunities, assist students in becoming a job ready, as well as listen to amplify the voices of young people. Right? Another pillar of partnership is the युवा setup बनो जॉब रेडी. तो ये इसका क्या है दोस्तों, मतलब एक स्लोगन मान लो आप कि यहाँ पर इसे एक स्लोगन दिया गया है, युवा सेटअप बनो जॉब रेडी. अ 6 month पायलट बीइंग कंडक्टेड बाय फ्लाईव्हील डिजिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, DSEU students and other job seekers in Delhi to enhance the reach of young job seekers on the new age of job portals. बेसिकली ऑन्टरप्रिनरशिप को दोस्तों यहाँ पर मतलब बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने टाई अप किया है यूनिसेफ के साथ. ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है बस, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं जानना. नेक्स्ट चलते हैं. Name the Indian city and the state which have been named in the Time magazine list for world's 50 greatest places in 2022. The correct option will be Ahmedabad and Kerala, right? तो यहाँ पर दो लोकेशंस यहाँ पर फ्रॉम इंडिया हैव बीन नेम्ड अमंग 50 extraordinary destination to explore this year by Time magazine is your Kerala and Ahmedabad, southern part of the state. The capital, the city of Gujarat, were the two Indian entries into list and the world's greatest places in 2022. Kerala is one of the India's most beautiful states with spectacular beaches and lush backwaters, temples and places. It is known as God's own country for good reason, right? Even Kerala is very very beautiful. जो God's own country बोलते हैं, definitely इसको यहाँ पर justify करता है. इतनी सुंदर स्टेट है, साउथ पार्ट है हमारे इंडिया का. अबाउट अहमदाबाद की बात करूं मैं तो इट्स लाइक at India's first UNESCO World Heritage City, and Ahmedabad boasts both ancient landmarks and the contemporary innovation that make it for the Makkah for a cultural tourism. But the Gandhi Ashram sits on 36 acres of the bank of Sabarmati River, and to Navratri, a vibrant 9 day celebration built as the longest dance festival in the world. Right? अमेजिंग, दिस इज क्रेजी. राइट, आप कभी जाइए अहमदाबाद, नवरात्रि वहां देखिए, 9 दिन इतना लोग डांस करते, इतना के रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उन्होंने डांस करने के. और जो गांधी आश्रम में 36 एकड़ में है पूरा बना हुआ, साबरमती आश्रम के पास, काफी सुंदर. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में दो प्लेसेस है टाइम मैगजीन के द्वारा फीचर की गई है, अहमदाबाद एंड केरला. मस्ट विजिट प्लेसेस है 2022. नेक्स्ट, which state government has launched Earn with Learn as a part of Vidyalaya Chalo Abhiyan to bring back school dropout students, right? And the correct will be Tripura, right? The Tripura government has launched a new scheme named Earn with Learn to bring back those who had dropped out from schools following the outbreak of COVID-19. This scheme is a part of the Vidyalaya Chalo Abhiyan, Let's Go to School. The government attempted to bring back dropouts in 2022 by implementing the Vidyalaya Chalo Abhiyan, which was first started in 2009 but was unable to make any progress due to pandemic, right? तो ये 2009 में ही ये स्टार्ट कर दिया गया था विद्यालय चलो अभियान, बट प्रोग्रेस नहीं कर पाया और फिर पेंडेमिक भी हो गया, है ना. तो ये चीज, अबाउट 9,000 स्टूडेंट्स बिटवीन age group of 6 to 14 had dropped out of school during the pandemic. The Earn with Learn initiative of Tripura Education Department would involve third year students from all the colleges to conducting service and detect dropouts across classes. Each volunteer will be given 500 if they enroll a dropout student in the same school. Anganwadi teachers will assist the volunteers to make sure the program is a success. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है. जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है उन्हीं से ही काम करवाएंगे, है ना. ऐसे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वो लोग ढूंढवाएंगे और अगर उन्होंने स्कूल में एडमिशन लेता 500 रुपये पर एनरोल पर उनको मिलेगा. तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, तो किसके द्वारा? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट चलते हैं. Who among the following has been selected for the post in chairman of managing director Railtel Corporation for India Limited in July 2022? Correct will be Sanjay Kumar. फोटो आप इनकी देखिए यहाँ पर. The Public Enterprise Selection Board (PESB) has selected Sanjay Kumar for the post of chairman and managing director Railtel Corporation of India Limited. Currently, he is serving as director, network planning and marketing and project operation and maintenance, additional charge in Railtel.
Mr. Kumar holds a bachelor's degree in technology in electronic and telecommunication engineering from the University of Allahabad and a postgraduate diploma in management from the Management Development Institute, Gurgaon. Right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि संजय कुमार को रिकमेंड किया जा पोस्ट फॉर सीएमडी इन रेलटेल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन अपॉइंटमेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकता है दोस्तों एग्जाम में. राइट? कोई भी एग्जाम हो आपको करंट अफेयर्स पे तो फोकस करना ही करना है. आज आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उस पर अच्छा खासा दबदबा करंट अफेयर से निकलता है. ठीक है? तो जो ये सोच रहा है कि करंट अफेयर्स के बिना मेंस क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है दोस्तों. ठीक है? फिर तुम्हारी जो नौका है थोड़ी मझधार में आ जाती है. तो उसे हमें मझधार में नहीं रखना है, पार लगाना है. तो इसलिए हम ये ट्राई करते हैं कि हमारी वीडियोस है ना आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इजी कर दें, ताकि आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कंटेंट के लिए, या क्या पढ़े या क्या नहीं पढ़े. सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू join as a managing director and CEO of Eureka Forbes in July 2022? Correct will be Pratik Pota. ठीक है? आप इनकी फोटो देखेंगे यहाँ पर. Pratik Pota was appointed as a PE firm Advent International to run Eureka Forbes, one of its portfolio companies. Patrika, Pratik will join Eureka Forbes as managing director and CEO. Pratik will guide the managing group in continuing to grow the company and to produce cutting-edge goods. Pratik will start at Eureka Forbes on August 16. Right? The CEO of Jubilant Foodworks Limited was Pratik, and JFL expanded new areas under his direction, including Turkey and Bangladesh. तो यहाँ पर एक ही चीज एग्जाम के लिए कि इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनको हायर किया गया है, तो ये अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है. ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट. यूरेका फोर्ब्स. राइट? फोटो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी. इनको 30 ईयर मोर का एक्सपीरियंस है. ये एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते थे पैप्सिको में, एयरटेल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में. ठीक है? प्रतीक पोटा. इंपॉर्टेंट. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करती सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. कमेंट कर बताइए कोई ऐसी टॉपिक जिसके ऊपर आप इलेबोरेटिव वीडियो चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट कर भी हमें बता सकते हो दोस्तों. साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.